गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम इंडियन रेलवे के फाइनेंशियल मैनेजमेंट में एक ज़रूरी जो ट्रांसफॉर्मेशन है उसके बारे में बात करने जा रहे हैं। ट्रेडिशनल जो केस बेस्ड अकाउंटिंग से एक्रुअल बेस्ड अकाउंटिंग में जो ट्रांजिशन हो रहा है उसके बारे में। इंडियन रेलवे एक सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम नहीं है, ये दुनिया का सबसे बड़ा पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं। जो हर दिन हज़ारों स्टेशनों पर बड़े रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर, लोकोमोटिव्स, कोच, वेगन्स और लाखों पैसेंजर्स को मैनेज करता है। हर साल वेरियस कंस्ट्रक्शंस होते हैं, मेंटेनेंस और ऑपरेशन और मॉडर्नाइजेशन पर खूब खर्च करता है, नहीं बहुत ज़्यादा खर्च भी करता है। हालांकि ट्रेडिशनल कैश जो अकाउंटिंग सिस्टम है उसमें ट्रांजैक्शन तभी रिकॉर्ड किए जाते हैं जब एक्चुअल में पैसा दिया जाता है। ये सिस्टम आसान है, ये हमेशा इतने बड़े ऑर्गेनाइजेशन की असली फाइनेंशियल हालत को नहीं दिखा पाता है। ये हमें बताता है कि कैश कैसे खर्च हुआ, लेकिन ये जो असेट्स जो होते हैं बनाए जाते हैं, जिनकी वैल्यू, उन असेट्स के इस्तेमाल करने की कॉस्ट यानी ऑपरेशन कॉस्ट या फ्यूचर में आने होने वाली जो लायबिलिटीज़ हैं वो पूरी तरीके से हमें नहीं समझा पाता है या नहीं दिखा पाता है। एग्जाम्पल के तौर पर जब कोई नई रेलवे लाइन, पुल या लोकोमोटिव बनाया जाता है, तो कैश सिस्टम सिर्फ उस टाइम पर जो खर्च होता है उसको रिकॉर्ड कर लेता है, लेकिन ये सिस्टमेटिक तरीके से ये नहीं पता चल पाता है कि एसेट कई सालों तक कैसे सर्विस देगा। ना ही ये कि उस पर डेप्रिसिएशन के जरिए उसके धीरे धीरे होने होने वाला जो डेप्रिसिएशन है उसका पता जो है हमारी कैशबैक अकाउंटिंग सिस्टम से चल पाता है। यहीं पर एक्रुअल अकाउंटिंग ज़रूरी हो जाता है। एक्रुअल अकाउंटिंग आय, इनकम यानी और एक्सपेंडिचर को तब रिकॉर्ड करती है जब वो एक्चुअल में कमाए जाते हैं या खर्च किए जाते हैं, ना कि जब जब कैश हाथ बदलता है, यानी कैश हाथ में एक हाथ से दूसरे हाथ में जाता है, तब को उसको जो है ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड नहीं करता, बल्कि इसको रिकॉर्ड करता है कि वो एक्चुअल में कब कमाया गया है। यह ऑर्गेनाइजेशन की असेट्स, लायबिलिटीज, डेप्रिसिएशन और रिसीवल को ठीक से रिकॉर्ड करने की परमिशन देता है, जिससे एक पूरी और रियलिस्टिक फाइनेंशियल पिक्चर जो होती है वो सामने आती है। इंडियन रेलवे एक बहुत बड़ा असेट इंटेंसिव ऑर्गेनाइजेशन है। इसके लिए एक्रुअल अकाउंटिंग जो है वो बेहतर फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी के लिए ज़रूरी हो जाती है, बेहतर असेट मैनेजमेंट के लिए ज़रूरी होती है। इसी तरीके से डिसीजन मेकिंग में लिए और पब्लिक रिसोर्सेज का अच्छे से यूटिलाइजेशन के तौर पर मदद कर सकेगी एक्रुअल अकाउंटिंग जो है। अगर आसान शब्दों में आपको समझाना चाहूँ तो इस ट्रांजेक्शन का मतलब यह है कि कैश ट्रांजेक्शन को ट्रैक करने से रेलवे ऑपरेशंस की असली इकोनॉमिक वैल्यू को समझना। आज के सेशन में हम समझेंगे कि ये बदलाव क्यों ज़रूरी है, एक्रुअल अकाउंटिंग कैसे काम करती है, यो और ये इंडियन रेलवेज के फाइनेंशियल मैनेजमेंट में क्या बदलाव लाएगी। थैंक यू। चलिए एक्रुअल अकाउंटिंग की दुनिया में हम इस सफर की शुरुआत करते हैं। एक्रुअल अकाउंटिंग इन इंडियन रेलवेज, अंडरस्टैंडिंग द रियल नंबर बिहाइंड द रेल्स। Actual accounting records revenue when earned and expenses when incurred. Offering a complete financial picture here, we are going to discuss it in details. Uh, just how you are here I am depicting a picture that is related with the accrual accounting, the transition from cash to accrual. Cash basis is revenue and expenses recorded when paid or recorded when received, revenue recorded when earned, that is accrual basis accounting यानी ट्रू एंड फेयर एंड नहीं होती है। करंट असेट्स, नॉन करंट असेट्स, करंट लाइबिलिटीज, नॉन करंट लाइबिलिटीज एक्सेट्रा, दी सारी की सारी मैंने इस पिक्चर में आपको डिपिक्ट करने की कोशिश की है। ये एआई जनरेटेड पिक्चर है, कहीं से उठाई नहीं गई है। माई सेल्फ राशिद अशरफ कादरी, जरा सा सॉल्यूशन से ट्रैक ऑफ लर्निंग। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें, ZARASSA, और मेरे वीडियोस को लाइक करें और आगे भी देखते रहें। थैंक यू सो मच। एक्रुअल अकाउंटिंग और कैश अकाउंटिंग के बारे में हम आगे फर्दर डिस्कस करने से पहले हम समझने की कोशिश करें कि इनमें बेसिकली डिफरेंस क्या होता है। एक्रुअल जो है एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम है जो कि GAAP कंप्लाइंट होता है, ज़रूरी होता है, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के से रिलेटेड, रिक्वायर्ड फॉर लार्जर कंपनीज एंड शोज असेट्स, लायबिलिटीज लाइक अकाउंट्स रिसीवेबल्स, पेबल्स, वाइल कैश अकाउंट वो आसान होता है, ग्रेट फॉर स्मॉल बिजनेस, छोटे बिजनेसेस के लिए, बट डजंट मीट द GAAP, ये GAP के सिद्धांतों की पालना नहीं करता है। एक्रुअल अकाउंटिंग को हम साइड बाय साइड अगर समझने की कोशिश करेंगे तो रेवेन्यू की बात करें तो एक्रुअल अकाउंटिंग में रेवेन्यू रिकॉग्नाइज होती है जब वो अर्न की जाती है, यानी सर्विस परफॉर्म की जाती है, यानी गुड्स को डिलीवर कर दिया जाता है।
जबकि कैश अकाउंटिंग में रिकॉग्नाइज होती है जब वो कैश रिसीव्ड हो जाता है, तब उसको हम रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज करते हैं। इसी तरह से एक्सपेंसेस जो होते हैं वो एक्चुअल अकाउंटिंग में रिकॉग्नाइज किए जाते हैं जब वो एक्चुअल में इनकर्ड हो जाते हैं, यानी बिल रिसीव्ड हो जाते हैं या सर्विसेज यूज्ड हो जाती हैं या कि आप में जाती है। व्हाइल इन द कैश अकाउंटिंग रिकॉग्नाइज व्हेन द कैश इज पेड, जब कैश को पेमेंट कर दिया जाता है उसको तभी। की फीचर्स की बात करें तो एक्चुअल अकाउंटिंग मैचेस रेवेन्यू with related expenses in the same period, मैचिंग प्रिंसिपल के सिद्धांत पे काम करता है एक्चुअल अकाउंटिंग। जबकि अगर इसकी बात करें तो वो कैश अकाउंटिंग जो है वो सिर्फ इनफ्लोज और आउटफ्लोज के बारे में बात करता है, एक्चुअल कैश मूवमेंट जो होता है उसी के बारे में बात करता है। इसके जो एक्चुअल अकाउंटिंग होती है उसके जो प्रोज हो सकते हैं, एक्यूरेट व्यू दिखाता है प्रॉफिटेबिलिटी का, इंक्लूड्स क्रेडिट ट्रांजैक्शंस, जीएपी कंप्लाइंट होता है, गुड फॉर ग्रोथ होता है। जबकि कैश अकाउंटिंग जो है वो दैट इज सिंपल, इजी टू ट्रैक, क्लियर पिक्चर ऑफ अवेलेबल कैश कि कितना हमारे पास कैश पड़ा है या कितना हमारे पास अर्न किया है हम लोगों ने एट द टाइम ऑफ मूवमेंट। कॉल्स इसके ये हो सकते हैं एक्चुअल अकाउंटिंग के, मोर कॉम्प्लेक्स है, डजंट शो इमीडिएट कैश फ्लो वेल, उस तरीके से नहीं बस बताया कि एक्चुअल में कितना कैश फ्लो हुआ, दैट्स वाई। जबकि इसके जो कैश अकाउंटिंग होती है उसके जो कॉन्स अगर देखें तो ये क्या होता है, कैन मिस रिप्रेजेंट फाइनेंशियल हेल्थ, शो प्रॉफिट बट नो कैश, ये बताता ही नहीं है इसलिए। और मोर ओवर इट इज नॉट जीएपी कंप्लायंट। इसको यूज कौन करता है, अगर हम एक्चुअल अकाउंटिंग की बात करें तो पब्लिक कंपनीज, लार्जर बिजनेस, दोज नीडिंग ऑडिट्स रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर देयर डॉक्यूमेंटेशन, देयर अकाउंट्स ऑन द बेसिस ऑफ एक्चुअल अकाउंटिंग। ये जरूरी है, कंपलसरी है, मैंडेटरी है एक्चुअल अकाउंटिंग करना सभी बिजनेस एंटिटीज के लिए। जबकि जो कैश अकाउंटिंग होती है वो छोटे बिजनेस होते हैं जहाँ आपको ऑडिट कराने की आवश्यकता नहीं पड़ती है बैलेंस शीट्स की, वहाँ पर सोल प्रोप्राइटर्स होते हैं छोटे बिजनेस वाले, इंडिविजुअल पर्सनल टैक्सेस। और इंडिया में ये जो है क्या कहते हैं, इंडियन रेलवे में भी यूज किया जाता है और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट इसको यूज करते हैं कैश अकाउंटिंग को, कि जिस दिन उनके पास पैसा आया उस दिन को अर्न मानते हैं ये। एक इसको अगर प्रैक्टिस एग्जांपल के तौर पर अगर मैं समझाने की बात करूं तो अगर हमने 1,000 रुपए की सर्विस जनवरी में दी और वो जो है क्या कहते हैं फरवरी में पेड हुई, तो उसको अगर हम देखेंगे एक्चुअल अकाउंटिंग में तो ये कब रिकॉर्ड होगी, रिकॉर्ड 1,000 रेवेन्यू इन जनवरी व्हेन द सर्विस वाज परफॉर्म एंड द रेवेन्यू वाज अर्नड एक्चुअली। जबकि कैश अकाउंटिंग में रिकॉर्ड्स 1,000 रेवेन्यू इन फरवरी, क्योंकि जो सर्विस जो थी वो हमें जनवरी में जरूर मिली थी लेकिन उसका पेमेंट हमें 1,000 फरवरी में मिला है, दैट्स वाई, इसलिए उसको हम फरवरी में रिकॉर्ड करते हैं, ओनली व्हेन the cash is actually received in a hand. Choosing the right method for accuracy and growth, accrual often required as you grow. For simplicity, cash ideal for simple small operations. Hybrid approach, some businesses use accrual for planning, loans and cash for taxes. And for the example, Indian Railway is also use about the same system. Hybrid approach है इंडिया की भी, इंडियन रेलवे की भी जो क्या कहते हैं वो कैश अकाउंटिंग पे भी सिद्धांत पे भी काम करता है। अपार्ट फ्रॉम इट उसको जो है कहते हैं कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर भी कुछ अकाउंट्स बनाता है इस तरीके से, ताकि जो है क्या कहते हैं दोनों के सिस्टम को मैच किया जा सके और समझा जा सके। लेकिन वो पूरी तरीके से जो है क्या कहते हैं एक्चुअल बेस अकाउंटिंग सिस्टम पर आधारित नहीं है, इसीलिए इस ट्रांजिशन की आवश्यकता है कि हम नीड फॉर अकाउंटिंग रिफॉर्म्स इन इंडियन रेलवेज, क्यों अकाउंटिंग रिफॉर्म्स की आवश्यकता है। प्रेजेंटली इंडियन रेलवे मेनली फॉलोज कैश बेस अकाउंटिंग वेयर ट्रांजैक्शन आर रिकॉर्डेड ओनली व्हेन कैश इज रिसीव्ड और पेड। The system does not show the actual financial position of assets, liabilities, cost, while the actual accounting records income and expenses when they are earned or incurred, not when the cash moves. अपार्ट फ्रॉम इट इंडियन रेलवे का जो स्केल है वो उसकी ये बताता है, इसकी वो भी इसके लिए जो है क्या कहते हैं हमें समझाना चाहता है कि हम जो है क्या कहते हैं रोबस्ट अकाउंटिंग की हमारी जरूरत है। स्केल ऑफ इंडियन रेलवेज नेसेसिटेट्स रोबस्ट अकाउंटिंग, दैट इज एक्चुअल अकाउंटिंग वी आर टॉकिंग अबाउट हियर। वी कैरी बोथ फ्रेट एंड पैसेंजर ट्रैफिक एज वी नो। हमारा जो फ्रेट कैरीड है, अगर मैं 23-24 की बात करूं तो लगभग 1588 मिलियन टन था, जो ऑल टाइम हाई रहा है उस टाइम पर अभी तक। 23-24 तक 24-25 और 25-26 के आंकड़े अभी पूरे तरीके से नहीं आए हैं, दैट्स वाई मैं उनको यूज नहीं किया है यहाँ पर। ये आंकड़ों में भी कुछ ऊपर नीचे हो सकता है, आई थिंक सो, बट ये इंडिकेटिव मान के चलिए आप, अप्रोक्सीमेट करेक्ट है। पैसेंजर्स कैरीड अबाउट 6.905 बिलियन पैसेंजर्स इन फाइनेंशियल 23-24, एवरी डे 18.87 मिलियन, लगभग 2 करोड़ के आसपास हम लोगों ने रोजाना जो है क्या कहते हैं ट्रांसपोर्टेशन पैसेंजर्स का किया है। नंबर ऑफ ट्रेन पर डे हमारी तकरीबन 13,000 से
ज़्यादा हमारी पैसेंजर ट्रेनें चला रहे हैं एवरेज डेली। इसी तरीके से मोर देन अप्रॉक्सीमेट 12,000 फ्रेट ट्रेन हम डेली चला रहे हैं। हमारे बहुत ज़्यादा स्टेशन हैं, लगभग अप्रॉक्सीमेट 7,300 7,500 के लगभग हमारे स्टेशन हैं। हमारे पास तकरीबन 12 साढ़े 12 लाख कर्मचारी हमारे साथ काम करते हैं। हमारी जो एनुअल अर्निंग है वो 2,56 करोड़ के करीब थी 23-25 में, 2.56 करोड़ थी, लाख करोड़ थी। इसी तरह एनुअल एक्सपेंडिचर की अगर हम बात करें रेवेन्यू और कैपिटल मिला के, तो 2.52 लाख करोड़ थे, इंडिकेटिंग इम्प्रूव्ड ऑपरेशनल रेशो। अपार्ट फ्रॉम इट हम बल्क कमोडिटीज ट्रांसपोर्ट करते हैं प्राइमरली, जैसे कोल, मैक्सिमम कोल हम लोग ट्रांसपोर्ट करते हैं, डोमिनेट करते हैं फ्रेट इसमें शेयर में। आयरन और मैक्सिमम हम लोग करते हैं। इसी तरह सीमेंट एंड अदर मिनरल्स लाइक फर्टिलाइजर्स, फूड ग्रेन्स एक्सेट्रा, हम इन सभी में काम करते हैं। अगर इंडियन रेलवे की बात करूं तो इंडियन रेलवे जो टोटल कोल का ट्रांसपोर्टेशन होता है उसका 70% इंडियन रेलवे कर रहा है, फर्टिलाइजर्स का 87% कर रहा है, आयरन और का 81% तक है, सीमेंट का 42% तक है, इसी तरह फूड गैस का 20% और फ्यूल का 17% अप्रॉक्सीमेट। ये मैंने अप्रॉक्सीमेट एग्जाम्पल के तौर पर दिया है। हो सकता है कि लेटेस्ट अगर आंकड़े देखेंगे तो इनमें कुछ ऊपर नीचे बदलाव आया हो। 23-24 के मेरे पास आंकड़े मौजूद नहीं थे, इसलिए मैंने 17-18 के आंकड़े लिए हैं। Why accrual accounting matters for the Indian Railways? True cost of service. It helps railways know the true cost of providing service like freight and passenger transportation. I'm talking about the accrual accounting. Proper assets valuation. Indian Railway owns huge assets such as tracks, station, locomotives, wagons. एक्चुअल अकाउंटिंग जो है क्या कहते हैं वो प्रॉपर वैल्यूएशंस और डेप्रिसिएशंस का पता लगाने में मदद करती है। अपार्ट फ्रॉम इट्स बेटर फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए एक्चुअल अकाउंटिंग बेटर रहती है। इट हैज बेटर फाइनेंशियल प्लानिंग एंड डिसीजन मेकिंग फॉर न्यू प्रोजेक्ट्स एंड इन्वेस्टमेंट्स। Clear liability reflections. Accrual accounting shows clear liabilities such as pension payments due to contractors and suppliers can be clearly reflected here in the accrual accounting system. हमारी liabilities क्या क्या बकाया है ये इसमें हम सीधा सीधा सा बता सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमने कोई कॉन्ट्रैक्ट स्टैम्प किया हुआ है तो देन उस कॉन्ट्रैक्ट को हमने अभी उसको जो है कहते हैं काम करवा लिया है, बट लेकिन उसका पेमेंट इस फाइनेंशियल में नहीं किया है, नेक्स्ट फाइनेंशियल में करने जा रहे हैं। तो हम क्या करते हैं कि इस एक्सपेंडिचर को कैश सिस्टम में अगले फाइनेंशियल में दिखाते हैं इन डबल की वाइल इन एक्चुअल अकाउंटिंग इसको हम एज ए लायबिलिटीज को शो करते हैं कि हमारी लायबिलिटी पे होनी बाकी है। इसी तरीके से अगर मैं अर्निंग साइड में देखूं तो हम जो है क्या कहते हैं अगर कोई आदमी टिकट कराता है, रिजर्वेशन का टिकट कराता है, सपोज कीजिए मैं एक टिकट कराता हूँ रिजर्वेशन का 3,000 के लिए जोधपुर से बेंगलुरु का, और मुझे यात्रा करनी होती है अप्रैल में। तो अभी क्योंकि अगर मैंने मार्च में टिकट कराया है तो फाइनेंशियल ईयर 25-26 की अर्निंग में वो शो करता है। अगर मैं उसके कैश अकाउंटिंग के हिसाब से देखूं तो वाइल इन एक्चुअल अकाउंटिंग वो मेरे को तय करे, वो बताता है कि मेरी लायबिलिटीज पे करना मुझे बकाया है, अभी लायबिलिटीज बकाया है, इसलिए ये अर्निंग मेरी अभी एक्टिव नहीं होगी और ये मेरी नेक्स्ट ईयर एक्टिव होगी जब मैं लायबिलिटीज पूरी कर लूंगा। क्योंकि बिफोर दैट हो सकता है कि मैं यात्रा करने से पहले कैंसिल करा दूं टिकट, इन दैट केस क्या होगा तो मुझे लायबिलिटीज पूरी नहीं करनी होगी। तो ये क्लियर पिक्चर लायबिलिटीज की रिफ्लेक्ट करता है। इसके अपार्ट फ्रॉम इट अदर फर्दर जैसे फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी है, परफॉर्मेंस मेजरमेंट्स कर सकते हैं, कमर्शियल ओरिएंटेशन, international alignments is also aligning Indian Railway with the modern international accounting practices used in the large transport organization. In simple words, if I say accrual accounting is help Indian Railways know the real cost, real income, real assets, and real liabilities, leading to better financial management and policy decisions. Ultimately, it helps the government and management understand whether railway operations are financially sustainable or not. इम्प्लीमेंटेशन ऑफ अकाउंटिंग, इंडियन रेलवे में इसको किस तरीके से इम्प्लीमेंट किया जा रहा है या किस तरीके से इम्प्लीमेंट किया शुरुआत हुई इसकी। पार्टनरशिप विद ICAI-ARF in the starting implementation of regular accounting undertaken in association with the ICAI-ARF, the Institute of Chartered Accountant of India and Accounting Research Foundation के साथ एक पार्टनरशिप की गई ऑन दैट बेसिस इसके लिए ताकि इसको इम्प्लीमेंट किया सके। इसकी मॉडल्स अप्रेंडी जो बनाई गई वही बनाई गई कि पायलट स्केल इम्प्लीमेंटेशन एट वन जोनल रेलवेज एंड वन प्रोडक्शन
अंडर द ग्राफ्टिंग मेथड के जरिए से जो है क्या कहते हैं एक पायलट स्केल इम्प्लीमेंटेशन किया जाए है किसी पर्टिकुलर एक जोनल रेलवे या प्रोडक्ट यूनिट को लेकर पायलट स्केल पे इसको चेक किया जाना चाहिए। स्केलिंग अप टू ट्रांजैक्शन बेस्ट एक्रोल अकाउंटिंग ग्राफ्टिंग मेथड के बारे में मैंने अपना एक ब्लॉग भी बनाया है, आप चाहें तो उससे मेरे ब्लॉग मीडियम एट NWR पे भी एट राशिद NWR पे चेक कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम इट ड्राफ्टिंग मेथड में आपको थोड़ा सा यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ। ग्राफ्टिंग मेथड वो होता है जिसमें कैश बेस अकाउंटिंग के साथ साथ हम एक्रोल बेस अकाउंटिंग के तरह से भी जो है क्या कहते हैं अकाउंट बनाने की कोशिश करते हैं और उसके लिए जो रिक्वायरमेंट है साइड बाय साइड हम उनको गैदर करते हैं, कलेक्ट करते हैं और उसके आधार पर एक्रुअल बेस्ड जो है क्या कहते हैं बैलेंस शीट्स वगैरह हम लोग बनाते हैं। Scaling up to transaction-based accrual accounting, ICAI-ARF team with CA Atul Gupta as project mentor steered the pilot implementation at Northwestern Railway जयपुर। NW रेलवे में इसको सबसे पहले शुरुआत हुई। पायलट इम्प्लीमेंटेशन जो शुरू हुआ वो जनवरी 2015 में अजमेर डिवीजन में शुरुआत हुई इसकी। सब्सिक्वेंटली जो है क्या कहते हैं ये स्केल्ड अप टू द एंटायर नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे। मार्च 2016 में इसको जो है क्या कहते हैं पूरे NW रेलवे में स्केल किया गया। अंडर द पायलट प्रोजेक्ट एक्रुअल बेस्ड fixed asset register and financial statement of NWR for 2014-15 was prepared एज ए पायलट प्रोजेक्ट बेसिस पर इसको शुरुआत की गई। NW रेलवे में सबसे पहले जनवरी 2015 अजमेर डिवीजन एंड मार्च 2016 एंटायर NW रेलवेज। तो इसमें जो है क्या कहते हैं सबसे पहले फिक्स एसेट रजिस्टर्स बनाए गए और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाए गए एक्रुअल बेस सिस्टम के आधार पर। एक्रुअल अकाउंटिंग प्रोसेस जो ग्राफ्टिंग मेथड रहता है वो क्या रहता है कि कैश स्टेटमेंट्स तो बनते ही बनते हैं, अपार्ट फ्रॉम इट देन फिक्स असेट रजिस्टर बनाए जाते हैं, कंटीजेंट लायबिलिटीज क्या क्या है हमारी है ना, अपार्ट फ्रॉम इट द रिसीवेबल्स क्या क्या है। ऑन द बेसिस ऑफ दीज फिर एक्रुअल स्टेटमेंट्स बनाते हैं। द ग्राफ्टिंग मेथड ट्रांसफॉर्म्स existing cash based financial statement step by step, incorporating accrual impacts of fixed assets, contingent liabilities, capital commitments and receivable to arrive at fully accrual based financial statements. These are talking we are talking about the contingent liabilities, that is the current liabilities, and the receivables are the current assets, that is फिक्स असेट के साथ इनको इंक्लूड करते हुए हम लोग जो है क्या कहते हैं एक्रुअल स्टेटमेंट बनाते हैं, अपार्ट फ्रॉम इट कैश स्टेटमेंट भी बनाते हैं साथ के साथ ही। Key milestone documents released at national conference. Document released at the national conference held on 20/12/2016 at Vigyan Bhavan by the Honorable Finance Minister and the Minister for Railways. Opening balance sheet. Opening balance sheet of the NWR as on 31/3/2014 was prepared on the basis of accrual that was shown. Financial statement for the year ended 2014-15 was prepared ऑन द बेसिस ओपनिंग बैलेंस शीट में सबसे पहले 31/3/2014 के ओपनिंग बैलेंसेस लिए गए on the basis of that financial statement for the year ended in the March 2015 that was prepared for the NW Railway. Complete accounting package, balance sheet, statement of profit and loss, cash flow statement, accounting policies and notes to accounts जो required होते हैं वो भी present किए गए। Another pilot study was also conducted at Rail Coach Factory Kapurthala. Study completed and accrual based financial statement finalized. ICIRF team VCA Sanjay Vasudeva as project mentor steered the pilot implementation at RCM Kapurthala. Accounting policies, expert guidance. An expert group under CA Amarjeet Chopra, Chairman National Advisory Committee on Accounting Standards NACS, जो नेशनल एडवाइजरी कमेटी होती है NACS, उसके जो है क्या कहते हैं चेयरमैन CA मिस्टर अमरजीत चोपड़ा को जो है क्या कहते हैं असाइन किया गया अलॉन्ग विद द एमिनेंट प्रोफेशनल्स एंड सीनियर रेलवे ऑफिसर्स guided and monitored the studies and finalized standard accounting policies कि एक्रुअल अकाउंटिंग सिस्टम जो है क्या कहते हैं उसके लिए क्या पॉलिसीज होंगी, किस तरीके से किया गया। प्रैक्टिसेस इन द वेरियस कंट्रीज एंड ऑर्गेनाइजेशन सच एज Amtrak USA, Australian Rail Track Corporation, Kiwi Rail Holdings Limited, China Railway, DMRC and KRCL were referred to during the process. अकाउंटिंग पॉलिसीज जो फ्रेम की गई इंडियन रेलवेज के लिए वो क्या थी, बेसिस ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बेसिस क्या होगा, उसके प्रिपरेशन का पर्पस और ऑब्जेक्टिव क्या होगा, यूज ऑफ एस्टिमेट्स, फिक्स असेट अकाउंटिंग कैसे होगी, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस को कैसे लिया जाएगा, डेप्रिसिएशन को कैसे अकाउंट किया जाएगा, प्रोविजन कंटीजेंट लायबिलिटीज एंड कंटीजेंट असेट्स, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंटरीज की जाएंगी, रेवेन्यू रिकॉग्निशन होंगे, लीज अकाउंटिंग्स, रिटायरमेंट बेनिफिट्स, इन्वेस्टमेंट एसेट्स, these will be calculated on the basis of available documents of with the Indian Railways. These policies are being reviewed in line with the IGFRS and IPSS.
IGFRS क्या है? IGFRS इज इंडियन गवर्नमेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स हैं जो इंडियन गवर्नमेंट ने बनाए हुए हैं। दीज आर डेवलप्ड बाय द गवर्नमेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एडवाइजरी बोर्ड यानी गसम in India under the CAG. They are designed for the union and state government to transition from cash based to accrual based accounting. इसके लिए ये IGFRS ने जो है क्या कहते हैं ये रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स के थ्रू ये बनाए गए। IPSS इंटरनेशनल पब्लिक सेक्टर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है these are a set of accounting standards for used by public sector entities worldwide to prepare general purpose financial reports. They are issued by the IPSS board, IPSSSB जो है क्या कहते हैं ये मैंने आपको IGFRS और IPSS के लिए बारे में थोड़ा इसलिए बताया ताकि आप समझ सकें कि पॉलिसीज जो है रिव्यू करने वाली जो चीज इंस्टीट्यूशंस हैं वो किस लेवल के इंस्टीट्यूशंस थे जिन्होंने जो है क्या कहते हैं हमारी जो अकाउंटिंग रिफॉर्म से रिलेटेड जो पॉलिसीज थी बनाई गई थी उनको जो है क्या कहते हैं रिव्यू किया, जिसको हमने कहा था कि भाई अमरजीत चोपड़ा चेयरमैन जो थे नकास के उनके तत्वाधान उनके अंडर में। फिर रोल आउट को समझते हैं। रोल आउट ऑफ एक्वायर अकाउंटिंग ऑन इंडियन रेलवे कैसे रोल आउट हुआ वो चैनल पार्टनर ऑफ लीडरशिप जैसे मैंने बताया ICIRF इज चैनल पार्टनर विद सी अतुल गुप्ता एज प्रोजेक्ट मेंटर अपडेटेड CSER एंड इम्प्लीमेंटेशन मैनुअल सर्कुलेटेड फॉर रेलवे फॉर रोल आउट रिपोर्ट। उसका मैनुअल बनाया गया, उसका मैनुअल सर्कुलेट किया गया किस तरीके से ये होगा। स्केल ऑफ इम्प्लीमेंटर्स 130+ CAs असाइंड असिस्टिंग रेलवेज इन प्रिपरेशन ऑफ FAR फिक्स असेट रजिस्टर्स current assets, current liabilities, and financial statement for 2015-16 and 2016-17 of the grafting method. जैसे कि मैंने बताया grafting method कैसे approximately 20 lakh fixed assets captured in FAR fixed asset register में लगभग 20 लाख fixed assets को capture किया गया उस टाइम पर, ठीक है। एक्चुरियल असेसमेंट एंड फंड अगर देखें हम 13 लाख प्लस एम्प्लॉय हैं हमारे पास। पेंशन फंड के बारे में बात करें तो 50 लाख प्लस पेंशनर्स हैं हमारे पास। एक्चुरियल असेसमेंट ऑफ द स्टाफ बेनिफिट लायबिलिटीज अंडरटेकन फॉर 30 लाख प्लस एम्प्लॉयज थ्रू एक्चुरियल फर्म्स के द्वारा किया गया। इसी एक्चुरियल फर्म्स के द्वारा 15 लाख पेंशनर्स के स्टाफ बेनिफिट्स लायबिलिटीज जो है उनको समझने का प्रयास किया गया। अपार्ट फ्रॉम द पेंशन फंड डेवलपमेंट के बारे में बात की गई कि पेंशन फंड डेवलप किया जाना चाहिए ताकि जो पेंशनरी बेनिफिट्स हैं या पेंशन लायबिलिटीज जो है उनको कैसे पूरा किया जा सकता है। और तो उसके लिए यह कंसेप्ट बनाया हुआ है क्रिएशन ऑफ सेल्फ सस्टेनिंग पेंशन फंड अंडर डेवलपमेंट इन एसोसिएशन विद ICI CASB Zaware nominated by ICI to prepare the concept paper covering administrative, legal and procedural issues including national and international practices के आधार पर जो है क्या कहते हैं चल रही है। उसके आधार पर इसको कहा गया कि कंसेप्ट पेपर को प्रिपेयर किया SB Zaware। The road ahead, real number behind the rails. Accrual accounting has for Indian Railways now the real cost, real income, real assets, and real liabilities, leading to better financial management and policies decision from cash to accrual. Transition from cash-based accrual accounting through the proven drafting method piloted at NWR and RCF Kapurthala. Nationwide rollout with 130+ CAs, 20 lakh fixed assets captured and actuarial assessment of 28 lakh plus employees and passengers. The rollout is well underway. Financial sustainability. Ultimately, it helps the government and management and understand whether railway operations are financially sustainable, aligning Indian Railway with the modern international accounting practices. इसी के संदर्भ में जब आगे हम बढ़ते हैं तो जब इसको रोल आउट करने के लिए सिस्टम आया तो सबसे पहले फिक्स असेट्स रजिस्टर्स को बनाया गया। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब कीजिए। ZARS जरा सा फिक्स असेट रजिस्टर क्या होता है? फिक्स इज अ डिटेल्ड रिकॉर्ड ऑफ ऑल कैपिटल असेट्स ओन्ड बाय एन ऑर्गेनाइजेशन in the context of accrual accounting or in Indian Railway. FAR is essential to identify value, track and appreciate railway assets systematically. फिक्स असेट रजिस्टर जो है क्या कहते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, क्योंकि वो इन्वेस्टमेंट है बेसिकली, तो इन्वेस्टमेंट जो किसी भी कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन में किया गया है उसका बहुत ज़्यादा पता होना जरूरी है। दैट शोज व्हाट इज द पेड अप कैपिटल्स or the investment is being done in any organization जो बैलेंस शीट का असेट पार्ट है। इसीलिए हमें ताकि उसके हम डेप्रिसिएशन का प्रॉपर्ली पता लगा पाएंगे कि पर ईयर डेप्रिसिएशन कितना होगा और उसकी फ्यूचर लायबिलिटीज क्या होंगी फॉर द रिप्लेसमेंट। तो इसलिए जो है क्या कहते हैं फिक्स असेट रजिस्टर्स को सबसे पहले बनाने की कवायद शुरू करी NW रेलवे से। अभी सभी जगह पूरे ऑल ओवर इंडिया में बन रहे हैं ये अंडर
Under the traditional cash system, Indian Railways mainly records expenditure when money is spent, but it does not maintain a complete record of the value and life of assets. ये देखने में आ रहा था पहले कि उसकी वैल्यू का पता नहीं चल पाता था, सिर्फ नोट किया जाता था कि व्हाट आर द आइटम्स आर बीइंग टेकन इनटू द अकाउंट एटसेट्रा, और उनकी प्रॉपर वैल्यूएशन का पता नहीं चल पा रहा था. अभी द एक्रुअल अकाउंटिंग फिक्स assets have become necessary to extract the recording, structured recording, depreciation calculations to financial position, capital expenditures tracking, asset management. Since Indian Railway owns one of the largest public assets base in the world, FAR becomes the backbone of accrual-based financial statement. That's why fixed asset registry की सबसे पहले शुरुआत की गई थी. मेजर असेट्स रिकॉर्डेड इन द फिक्स असेट्स रजिस्टर्स आर अंडर 18 कैटेगरीज में ही बनाए गए थे. 18 कैटेगरीज में सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर से जैसे लैंड, बिल्डिंग, ब्रिजेस, टनल, फ्लाईओवर, सबवे, रोड्स, स्ट्रीट्स, रेलवे ट्रैक्स, अपार्ट फ्रॉम जो है ना क्या कहते हैं प्लांट एंड मशीनरी एंड इक्विपमेंट्स, प्लांट एंड मशीन, सिग्नल, टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, फिटिंग्स, ओएचई असेट्स, वेरियस सब कैटेगरीज भी बनाई गई थी. ऑफिशियल एंड आईटी असेट्स में जैसे फर्नीचर एंड फिक्चर्स, ऑफिस इक्विपमेंट्स, कंप्यूटर्स एंड पेरिफेरल्स, व्हीकल्स, मेडिकल इक्विपमेंट्स, रोलिंग स्टॉक या अदर्स जो है जैसे उसमें लोकोमोटिव्स, कोचेस, वेगन्स. अपार्ट फ्रॉम इट कैपिटल वर्क्स इन प्रोग्रेस, दोज आर डन बाय द कंस्ट्रक्शन ऑर्गेनाइजेशंस. और अपार्ट फ्रॉम इट द इंफ्रास्ट्रक्चर वर्क डन बाय द ओपन जो है क्या कहते हैं बाय द डिविजन्स और बाय द जोनल railways and their divisions. Capital was in progress. These are being also taken in the fixed assets registers. उनकी वैल्यू भी ली गई. इंटेंजिबल असेट्स जितना उनमें कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस में सीडब्ल्यूआईपी में सिर्फ वो दिखाया गया कि कितना उनके अंदर इन्वेस्टमेंट कर दिया गया, लेकिन उनको ऐसे असेट नहीं दिखाया, लेकिन सीडब्ल्यूआईपी दिखाया गया. इंटेंजिबल असेट्स को भी इसमें जोड़ा गया कि इंटेंजिबल असेट्स क्या हो सकते हैं वो भी. की इंफॉर्मेशन जो एफआईआर में रिकॉर्ड की गई, ईच असेट्स एंट्री इन द रजिस्टर जनरली इंक्लूड्स इस जो बनाए गए थे एफआईआर में 20 कॉलम्स बनाए गए थे. जनरली उसमें क्या क्या चीज़ें थी, असेट्स आईडी, असेट नंबर, डिस्क्रिप्शन ऑफ असेट, लोकेशन यानी वेदर, डिवीजन, वर्कशॉप स्टेशन, डेट ऑफ कैपिटलाइजेशन, ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ असेट्स, फंडिंग सोर्सेस, कैपिटल, डीआरएफ, apart from financial life cycle detail, useful life of asset, depreciation method and rate, accumulated depreciation, net book value, disposal, replacement details. Each FAR contains 20 columns covering approximately 20 lakhs fixed assets with hand-holding support from CS during data capture. तो data capture किए गए तो जो है क्या कहते हैं 20 लाख के अप्रोक्सीमेट फिक्स असेट्स को रजिस्टर किया गया. इसका रोल क्या है हमारे रेलवे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में. द फिक्स असेट रजिस्टर हेल्प्स टू प्रिपेयर बैलेंस शीट शोइंग वैल्यू ऑफ द रेलवे असेट्स, depreciation account, systematic calculation and recording of asset depreciations, asset replacement planning, informed decision on weighing the replace aging assets, capital investment analysis, evaluating returns on infrastructure investment. This allows Indian Railways to measure the real cost of operational and infrastructure usage. In simple terms, a fixed asset register is the master database of all railway assets, which allows Indian Railways to calculate depreciation and present a true financial picture under accrual accounting. Uh, हमारे बहुत सारे असेट्स थे, बहुत सारे लैक्स ऑफ असेट्स को इस तरीके से जो है क्या कहते हैं कैप्चर किया गया इस असेट रजिस्टर में. अभी सभी जो है क्या कहते हैं इंडियन रेलवेज के सभी डिविजन्स में, सभी जोन्स में चल रहा है. 23 एंड 24 के लिए हम लोग जो है क्या कहते हैं ये प्रैक्टिस कर रहे हैं, ताकि जो है क्या कहते हैं उस समय की जो बैलेंस शीट्स हैं वो हम एक्चुअल बेस पे ऑल ओवर इंडियन पैन इंडियन रेलवे का अभी तक जैसे ग्राफ्टिंग मेथड बना रहे थे उसी ग्राफ्टिंग मेथड को हम इसमें भी यूज़ कर रहे हैं. इसीलिए पहले हमने जो है क्या कहते हैं इसी में हमने करंट असेट्स एंड करंट लायबिलिटीज़ के बारे में भी हमने जो है कहते हैं अब डाटास को इकट्ठा करना शुरू किया. एक्रूअल अकाउंटिंग डैशबोर्ड्स बनाया गया, एक वेब इनेबल्ड आईटी डैशबोर्ड डेवलप फॉर कॉलेशन and progress monitoring, upgradation of existing accounts में upgradation किया गया. transaction based accrual accounting, upgradation of transaction based accrual accounting under process, changing in chart of accounting, change in charts of account. अभी देखा भी होगा आपने अकाउंटिंग कोड्स आने लगे हैं, फ्लैगिंग प्रॉपरली होने लगी. अकाउंटिंग कोड का जो डेवलप करने का जो वजह थी वो सीधा से यही था कि अकाउंटिंग कोड विल डिफाइन के बेहतर एक्रूअल अकाउंटिंग से रिलेटेड ही वो जो है अकाउंटिंग कोड बनाए गए हैं, जो हम लोग आजकल एक्सपेंडिचर पे जब बिल पास करते हैं तो हम उनको भी देखते हैं. एक्सपर्ट ग्रुप headed by CA Amarjit Chopra, Chairman Nakas and former President ICI, along with eminent professional and senior railway officers, formed to steer this rollout जो rollout था उसको देखने के लिए.
कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए वेबिनार्स किए गए, फील्ड ट्रेनिंग्स दी गई, नायरा वडोदरा में दी गई, इसी तरह सिकंदराबाद में भी लगभग अकाउंट डिपार्टमेंट के जितने भी लोग हैं, मुझे लगता है सभी मैक्सिमम सीनियर सेक्शन ऑफिसर्स या ऑफिसर्स हैं, उन्होंने सभी ने जो है एक्रोल अकाउंटिंग को लेकर ज़रूर ट्रेनिंग की है। यूनिफॉर्म या इंडियन रेलवे इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट या इसी तरह सिकंदराबाद पहले हुआ करता था ये, तो ये नायर में सॉरी, इसी में आता है कि इसका जो बेनिफिट है वो है कॉस्ट परफॉर्मेंस कॉस्टिंग, जो इट्स आल्सो रिलेटेड विद द एक्रुअल अकाउंटिंग, दैट्स व्हाई आई इंक्लूड हियर इन दिस वीडियो to design an information system with different access level to provide cost information in key performance areas such as construction, augmentation, operation, and maintenance. Measure performance of each activity's line of business and line of services. Measures cost, revenue, and profitability. I'm talking about the performance costing. Measures cost, revenue, profitability. Measure cost, revenue, and profitability of passenger and freight traffic by class and commodity wise: train, section, gauge, traction, route, suburban services, EMU, special and express, production units, service units, utilities, zones, divisions, and field units, locomotives, coaches, vehicles, रेल एक्सीडेंट एंड अदर एबनॉर्मेलिटीज। हमने इनकी जो है क्या कहते हैं कॉस्ट, रेवेन्यू एंड प्रॉफिटेबिलिटी को मेजर करना के लिए परफॉर्मेंस कॉस्टिंग के लिए। परफॉर्मेंस कॉस्टिंग का स्टेटस एंड एडवाइजरी स्ट्रक्चर कैसा है? करंट स्टेटस ऑफ पायलट स्टडी इनिशिएटेड ऑन नेशनल रेलवे एसोसिएशन विद आईसीडब्ल्यूआई में एमएआर ड्राफ्ट एज इज रिपोर्ट सबमिटेड डिटेलिंग एग्जिस्टिंग कॉस्टिंग सिस्टम एंड गैप एनालिसिस, कि जैसा था वैसा भी आई विल मैं इसके बारे में भी जो है क्या कहते हैं जल्द ही आपको अपने ब्लॉग के जरिए जो है बताऊंगा। ये क्या आप जो है क्या कहते हैं रिपोर्ट थी एज इज रिपोर्ट सबमिटेड बाय ICWMRF। नेक्स्ट स्टेज इन्वॉल्व डिजाइनिंग एंड इम्प्रूव्ड एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग सिस्टम। नेक्स्ट स्टेज जो है क्या कहते हैं वो ये थी कि इसको जो है इम्प्रूव एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग सिस्टम को लागू किया जाए। 3 tier एडवाइजरी स्ट्रक्चर बनाया, PhD कमेटी गाइडेंस एंड मॉनिटरिंग के लिए, SAG ऑफिसर्स कमेटी असिस्टेंट टू कंसल्टेंट्स एंड JG ऑफिसर्स टीम तो कोऑर्डिनेट एंड फील्ड स्टडी सपोर्ट के लिए। परफॉर्मेंस कॉस्टिंग स्टेटस एंड ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर ये रहा। अपार्ट फ्रॉम इंटीग्रेटेड सिस्टम क्या है ये? स्टेप 1 बजट फॉर्मुलेशन, प्रिपरेशन ऑफ रेवेन्यू एंड कैपिटल बजट एलोकेशंस सबसे पहले परफॉर्मेंस कॉस्टिंग के लिए। देन एक्सपेंडिचर अकाउंटिंग, correlation of detailed expenditure heads of activities function, that is. Then step 3 ABC analysis, cost profit center wise expenditure and development of measurable performance indices. Then step 4 costing per unit of output, unit cost determination, variance analysis, identification of cost detection and non value adding activities। जो हमारी जो कॉस्टिंग है उसको डिटरमाइन करने के लिए जो है क्या कहते हैं ये सारी कवायद की गई थी। आउटकम बजटिंग, मेजरेबल आउटकम्स टू एंश्योर अकाउंटेबिलिटी। आउटकम बजटिंग इज also performance costing. We will also, I am also going to discuss here outcome budgeting. Outcome budgeting objectives क्या थे? Outcome budgeting aims to link outlay with the outputs and clearly defined outcomes in operational maintenance, safety, throughput enhancement, route decongestion, productivity gains, asset optimization। ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस में जो उससे बदलाव आता है वो आउटपुट्स क्लियरली जो है क्या कहते हैं डिफाइंड होने चाहिए इन कैटेगरीज में। जैसे थ्रूपुट के बारे में मैंने शायद डिस्कस किया है मेरे एक ब्लॉग में, तो यू कैन गो देयर टू लर्न अबाउट द थ्रूपुट, व्हाट इज थ्रूपुट। Pilot studies initially on the railway and South Central Railway, interaction with Niti Aayog for refinement of outcome framework. ICI team comprising C. Atul Gupta, CA MP Vijay Kumar, and CA K. Sri Priya nominated to assist in pilot studies for the outcome budgeting purpose. Pilot studies in Northern Railway and Southern Central Railway में जो है outcome budgeting के लिए। तो ये नीति आयोग का जो है रिफाइनमेंट ऑफ आउटकम जो फ्रेमवर्क था, तो इन जो है सेक्टर्स में जो है आउटपुट्स क्लियरली आउटलेस का आउटपुट से जो आउटकम जो था हमारा क्लियरली डिफाइंड आउटकम जो है वो इन एरियाज में हमारा दिखना चाहिए। ये देखने के लिए जो है क्या कहते हैं आउटकम बजटिंग का ऑब्जेक्टिव ये है। एक्रुअल अकाउंटिंग पायलट प्रोजेक्ट जर्नी को अगर हम समझने का प्रयास करें, the ICARF team was stationed at Jaipur for 5 months to compile information received from divisions, workshop and headquarters. Deliverables का थे scope evaluation reports, comprehensive scope evaluation report as is to be and way forward, जैसा है as is to be जैसा होगा,
है ना, क्या कहते हैं, एंड वे फॉरवर्ड आगे क्या किया जा सकता है, चल रहा है। फिक्स असेट रजिस्टर बनाया गया 31/3/14, 31/3/15 के लिए। बैलेंस शीट, ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस शीट ऑन 31/3/14, 31/3/15। इम्प्लीमेंटेशन मैनुअल, एक्रेल अकाउंटिंग इम्प्लीमेंटेशन मैनुअल इशू किया गया। की आउटकम जो पायलट प्रोजेक्ट एनडब्ल्यूआर में किया गया उसका देखा गया कि ये 2,102 करोड़ का जो कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस थे उनको सेग्रीगेट किया गया, उनको हटाया गया, और 63,000 करोड़ के जो है क्या कहते हैं असेट काउंट किए गए। 13,000 assets valued at nominal ₹1 ड्यू टू नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ कॉस्ट। ऐसे भी हमारे पास कॉस्ट है 13,000 ऐसे असेट थे जिनकी हमें एक्चुअल कॉस्ट का पता ही नहीं था, तो हमने उनको एक नॉमिनल कॉस्ट ₹1 कॉस्ट मान ली। ऐसा एक्चुअल पिक्चर नहीं थी वो असेट्स की कॉस्ट की, लेकिन उनके बारे में कुछ पता ही नहीं था। बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स को भी ₹1 की कीमत मान के उनको ले लिया गया एक बार को, कि ताकि एग्जैक्टली जो है क्या कहते हैं किसी चीज़ की शुरुआत की जा सके। अपार्ट फ्रॉम इट 499 करोड़ का जो है क्या कहते हैं डेप्रिसिएशन का पता लगाया जाए अगेंस्ट अर्लियर ऑप्रेशन 291 करोड़। जो पहले 291 करोड़ का एप्लीकेशन किया जा रहा था उसकी जगह क्या लगा कि कम से कम 499 करोड़ का जो है क्या कहते हैं डेप्रिसिएशन होना चाहिए। 2,270 करोड़ की लीज लाइबिलिटीज, आउटस्टैंडिंग लीज लाइबिलिटी आइडेंटिफाइड, कि जितनी बकाया थी लीजिंग वो उसका भी पता लगाया गया। अपार्ट फ्रॉम इट कैपिटल कमिटमेंट हमने देखे 11,274 करोड़ के थे आइडेंटिफाई किए गए। इसके अलावा एक्रूअल लायबिलिटीज जो थी वो तकरीबन 28,253 करोड़ की एक्रूअल लायबिलिटीज आइडेंटिफाई की गई। फाइंडिंग्स दीज जो फाइंडिंग्स थी वो उनको सीएनजी और सीजीए के साथ भी शेयर किया गया था। तो अगर इसकी बात करें कि वे अहेड क्या हो सकता है, ट्रांजैक्शन बेस्ड एक्चुअल अकाउंटिंग, ट्रांजिशन फ्रॉम ग्राफ्टिंग मेथड टू ट्रांजैक्शन बेस्ड एक्चुअल अकाउंटिंग। अभी हम ग्राफ्टिंग मेथड पे चल रहे हैं और इसका फ्यूचर क्या है कि हम डायरेक्टली ट्रांजैक्शन बेस्ड एक्चुअल अकाउंटिंग पे चले जाएंगे। आईटी इंटीग्रेशन अक्रॉस द रेलवे नेटवर्क चल रहा है, वो तेजी से काम चल रहा है। ऑटोमेटिकली जो है क्या कहते हैं सेट रजिस्टर बनने चालू हो जाएंगे। ऑटोमेटिकल जो है क्या कहते हैं वो अकाउंट और बैलेंस शीट्स उसके अकॉर्डिंगली पैसे उठ वो होना चालू हो जाएगा, अकाउंटिंग होनी चालू हो जाएगी, स्टेटमेंट बनने चालू हो जाएंगे। एक्चुअल असेसमेंट ऑफ स्टाफ बेनिफिट लाइबिलिटीज, डेप्रिसिएशन बेस्ड ऑन यूजफुल लाइफ, डेप्रिसिएशन बेस्ड ऑन यूजफुल लाइफ ऑफ एसेट्स के इतना साल चलेगा तो उसके अकॉर्डिंगली कितनी जो है कहते हैं डेप्रिसिएशन किया जाना चाहिए। कैपेसिटी बिल्डिंग एंड हैंड होल्डिंग, कैपेसिटी बिल्डिंग एंड हैंड होल्डिंग, improved costing by line of business and line of service, outcome budgeting, optimal capital budgeting of project prioritizations, right accounting, right costing, right pricing, right outcomes। तो एक्रुअल अकाउंटिंग का अगर मैं वो देखूँ, अगर वो बताना चाहूँ आपको तो क्या है, right accounting, right costing, right pricing, and right outcomes. Right accounting, FAR-driven actual accounting, true financial picture, activity-based costing, and performance costing by line of business. Right costing, right pricing, informed pricing decision based on the real cost data. Right outcomes, outcome budgeting, ensuring accountability and measurable results. अब fixed assets is the master database होगा रेलवे assets, जैसे मैंने आपको बताया था। तो एक्चुअल अकाउंटिंग बेसिकली क्या है, राइट अकाउंटिंग, राइट कॉस्टिंग, राइट प्राइसिंग एंड राइट आउटकम्स। ये हमने देखा एक्चुअल बेस अकाउंटिंग को समझने का प्रयास किया। एक्चुअल बेस अकाउंटिंग में ग्राफ्टिंग मेथड्स को अगर आप समझना चाहते हैं तो आप मेरा ब्लॉग देख सकते हैं medium@NWR। अपार्ट फ्रॉम इट जो है क्या कहते हैं इसमें मैंने बात करी करंट असेट्स एंड करंट लायबिलिटीज़ के बारे में, जो अभी पूरे ऑल ओवर इंडिया में जो है क्या कहते हैं रोल आउट हुआ है। करंट असेट्स और करंट लायबिलिटीज़ का पता लगाया जा रहा है ताकि 2023-24 के जो है क्या कहते हैं अकाउंट्स बनाए जा सके ग्राफ्टिंग मेथड के आधार पर। तो उसके लिए भी अगर आप समझना चाहते हैं उसको भी, तो मैंने उसके लिए भी मेरे ब्लॉग पे जा सकते हैं medium@RashidNWR, उसमें भी ड्राफ्टिंग मेथड और CACL मेथड पे जा सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम इट अगर इसी जो मैंने अभी वीडियो बनाई है इस संदर्भ में अगर आप कुछ और डिटेल में समझना चाहते हैं तो आप जो है कहते हैं मेरे ब्लॉग पे जा सकते हैं। इसमें मैंने इसके ऊपर मैंने ब्लॉग्स भी लिखे हैं, तो टोटल 3 to 4 ब्लॉग्स हैं एक्चुअल अकाउंटिंग से रिलेटेड, तो आप उस पर जा सकते हैं, वो भी देख सकते हैं। मेरा ब्लॉग साइट है medium@RashidNWR। आपने मेरे वीडियो को देखा, इसको जो है क्या कहते हैं आप लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट ज़रूर दें ताकि जो है क्या कहते हैं हमारी वीडियो में अगर कोई कमी है तो हम उसको दूर कर सकें। माई सेल्फ राशिद उसका ZARS ज़रा सा सॉल्यूशन से टाइप ऑफ लर्निंग फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू सो मच। थैंक यू।